सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज होते ही अब ऐलान हो चुका है गुजरात विधानसभा चुनावों का। और इसी सियासी समर के बीच आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के गुजरात कनेक्शन के बारे में। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों गुजरात पहुंचते ही सिर पर पल्ला रख लिया करती थी इंदिरा गांधी। कि आखिर क्या था इंदिरा गांधी का गुजरात से नाता। बता दें, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इंदिरा गांधी जब भी गुजरात की धरती पर पहुंचती थी तो वो सिर पर पल्ला रख लिया करती थी। जब भी वो गुजरातियों को संबोधित करती थी तो कहती थी कि मैं गुजरात की बहू हूँ। बता दें, दरअसल इंदिरा गांधी की शादी सन 1942 में फिरोज गांधी से तय हुई थी, जो कि पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। जी हाँ, बता दें, उनका असल नाम फिरोज खान था। इंदिरा नेहरू से शादी के वक्त महात्मा गांधी ने इंदिरा गांधी और फिरोज को गांधी सरनेम दिया था। फिरोज गांधी के पिता का नाम जहांगीर फरदून था, जो कि गुजरात के भरूच के रहने वाले थे, और उनकी मां रतिमाई गुजरात के ही सूरत की रहने वाली थी। और इसी रिश्ते से इंदिरा गांधी खुद को गुजरात की बहू माना करती थी। बता दें, फिरोज गांधी का जन्म सन 1912 में 12 सितंबर को मुंबई में हुआ था। उस समय तक फिरोज गांधी के पिता जहांगीर अन्य पारसी परिवारों की तरह ही गुजरात के भरूच से मुंबई जाकर बस गए थे। बाद में फिरोज गांधी कांग्रेस में सक्रिय रहे और इसी बीच कुछ दिनों तक उनका इलाहाबाद में भी रहना हुआ, जहां वो इंदिरा गांधी के नजदीक आए और विवाह बंधन में बंध गए। शादी के बाद इंदिरा गांधी ने गुजरात के कई दौरे किए और इस दौरान उन्होंने जब भी प्रदेश में जनसभा को संबोधित करने या पार्टी के किसी काम से वहां पहुंची तो गुजरात पे पहुंचते ही उनके सिर पर पल्ला रख लिया करती थी। वह कई बार जनसभाओं में इस बात का भी जिक्र किया करती थी कि वो गुजरात की बहू हैं। अन्य मौक़ों पर भी वह गुजरात से अपने प्रेम के बारे में कई बार ये बात जाहिर कर चुकी थी। जब फिरोज खान का निधन हो गया तो हिंदू रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। बता दें, इस बीच एक हिस्से को संगम में प्रवाहित कर दिया गया था, तो वहीं दूसरे हिस्से को इलाहाबाद में एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। इसके साथ ही तीसरे हिस्से को सूरत में दफन किया गया था। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक और दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहें सियासी चेतना के साथ।